समर्पण भाव होता क्या है? डेडिकेशन क्या होता है? हम जिस काम को करते हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां पर समर्पण का क्या भाव या उसका क्या महत्व है? हम लोग किसी भी काम को करते समय अपने आप को जब समर्पण कर देते हैं तो उससे हम लोगों को क्या फायदा मिलता है? एक बात याद रखिए, उससे बहुत फायदा मिलता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, जब अपने घर में कोई ऐसा गलती काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए और हमारे माता पिता हमें पकड़ लेते हैं, इसके बाद वो जब सजा देने के लिए हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग उनसे लड़ते नहीं हैं। हम लोग उनको ये समझते हैं कि वो जो करेंगे अच्छे करेंगे और उनके लिए हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि लीजिए, जो कुछ भी आपको करना है मेरे साथ, आप उसे कर सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करके या कोई ऐसा काम कर जाता है जिसके कारण समाज में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसका कारण वही बनता है, तो वह अपराध कर जाता है। जब वह अदालत में जाता है तो जज साहब के सामने वह लड़ता नहीं है। जज साहब के सामने वह अपने आप को समर्पण कर देता है, अपने आप को वहां पर यह कह देता है कि अब आप ही के ऊपर है कि आप न्याय कैसे करते हैं। आप मेरे लिए न्याय करेंगे, जो करेंगे आप सही करेंगे। बस इसी तरह से समर्पण भाव होता है। जब हम अपने काम को करते समय उस काम के प्रति हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि अब इसी काम को हम करेंगे, इसके सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे, अपने काम को करते रहेंगे और उसमें सफलता हासिल करके रहेंगे तब तक, जब तक हमारे अंदर जान रहेगी, जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे। अगर हम ये सब कहकर हम अपने काम पर फोकस करते हैं कि खुद को समर्पण करता हूं अपने काम के लिए, जब तक मैं इस काम में सफल नहीं हो जाता या इस पढ़ाई में सफल नहीं हो जाता, कुछ हासिल नहीं कर देता, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसी को समर्पण कहते हैं। समर्पण भाव अपने अंदर जगाना चाहिए, क्योंकि समर्पण भाव बहुत जरूरी है हम लोगों के अंदर होना। क्योंकि किसी भी चीज का जब डेडिकेशन होगा, हमारे अंदर समर्पण भाव होगा, तो अपने काम को पाने की चाह हमारे अंदर और उत्तेजित हो जाएगा। और यही तो हम लोग चाहते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, जिस पढ़ाई को हम पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर वो एनर्जी आए कि हम उसे हासिल कर लें। और वह हासिल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को उस काम के लिए समर्पण कर दें कि मुझे आपको चाहिए, मैं आपको हासिल करके रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी कठिन से कठिन तपस्या करना पड़े, मैं तैयार हूं। सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। जब आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होगा तो आपका काम जरूर पूरा होगा। चाहे जिस क्षेत्र में है, आप अपने क्षेत्र में उस काम के प्रति अपने आप को एक बार समर्पण करके देखिए और उसमें लगातार मेहनत करते जाइए। कुछ ना सोचिए, बस अपने काम को करते जाइए, उस पर ध्यान लगाते जाइए। एक ऐसा समय आएगा कि आपको वह देखकर अचंभित हो जाएंगे जो आपके साथ घटनाएं घटने शुरू हो जाएगी। बस आपके अंदर समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। समर्पण भाव होने से आप हर एक काम कर सकते हैं और हर एक काम करने के लिए आपके अंदर वो एनर्जी आएगी जिसका आप चेष्टा करते हैं, जिसकी आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर वो एनर्जी आए, मैं कभी थकूं ना, कभी मेरे अंदर आलस्य ना आए। इन सभी को दूर करने का एक ही है मतलब कि आप अपने अंदर समर्पण भाव लाएं। आप अपने काम के प्रति ईमानदार से उस काम के लिए पूरी समर्पण कर दीजिए, अपना सर झुका दीजिए। बस मुझे अब इस काम में सफल होना है। सफल होने के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस अपने आप को सिर्फ एक बार ये करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि आप जो सोच रहे थे वह चीज प्राप्त करने के लिए आप वहां तक पहुंच चुके हैं, उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। समर्पण भाव जो होता है, इसमें बहुत शक्ति होती है।
क्योंकि इसमें ऐसा शक्ति होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपका समर्पण भाव होने के बाद उस काम को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आकर्षित करता है और उसे पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम प्रेम विश्व है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हर लोगों के पास पहुंचे और वो ये समझ सके कि हम लोगों के अंदर ऐसा क्या कमी है या ऐसा क्या घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण हम लोग असफल हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।